नमस्कार मित्रों, मैं हूं कृष्णा शिवहरे। आज आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और हम यहां NRLM मीटिंग के लिए आए थे और हमें यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं मिली, तो हमने सोचा उनसे कुछ बात कर लेते हैं। तो आज हम बात करते हैं पर्दा प्रथा पे। ये जो घूंघट होता है, तो हर महिला के सिर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सिर पे पल्ला पड़ा है। तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पल्ला ही रहता हो, कभी कभी ये घूंघट में परिवर्तित होता है। तो हम जानना चाहते हैं ये महिलाएं अपने मन से करती हैं या किसी सामाजिक स्थिति के कारण करती हैं। तो ऐसी थोड़ी सी बात हम इन महिलाओं से करते हैं और उनसे जानेंगे कि ये पर्दा प्रथा उनके ऊपर थोपी गई, मढ़ी गई, या किस प्रकार से इनके ऊपर ये अपनी खुशी से करती हैं, उन्हें अच्छा लगता है। ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दीदी, आप इस साइड थोड़ा सा। आपका क्या नाम है? ममता श्रीवास्तव। ममता श्रीवास्तव। अच्छा, तो आप ये बताएंगे क्या कि जिस सिर पे अपन पल्ला करते हैं, ये यहाँ तक तो चलो अच्छा है, हम भी समझते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है सिर पे पल्ला करने से जैसे बड़ों का सम्मान हो जाता है, इतना तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी ये घूंघट थोपा जाता है, इस तरह से हमें लगता है। आपको क्या विचार है? नहीं, अब घूंघट की प्रथा वो हर जगह मतलब ख़त्म हो गई है। पहले थी, लेकिन जब ये समूह जो चला है, जिस समूह से वो बहुत जागरूक हो गई हैं औरतें। लेकिन ये अभी अपनी एक मर्यादा है, पल्ला करना, ये थोड़ा सा घूंघट करना, ये अपने आप में खुद ही शर्मिंदा के शर्म की वजह से औरतें कर लेती हैं। ऐसी ज़बरदस्ती कोई नहीं है। सही बात। ना औरत मर्द कहते हैं कि पर्दा हमें करो, नहीं औरतें करती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी? आपका नाम? हमारा नाम स्वानी द्विवेदी है। सभी बहनों को राधे कृष्णा। हमारे यहाँ, हमारे प्राचीन में जो हमारे जैसे यहाँ के बुजुर्ग थे, तो उन लोगों का कहना है कि जैसे हमारे यहाँ की जो दीदियाँ हैं, जो दादी अम्मा हैं, जो हमारे यहाँ की परंपरा है, उसमें घूंघट मतलब जो महिलाएं करती हैं, पर्दा डालती हैं। तो हमारे यहाँ का कहना है कि जो दादी अम्मा वगैरह, नानी जो टिप्स वगैरह देती थी, कि हमारे यहाँ हिंदुओं में एक टिप्स सी थी कि जो हमारे यहाँ की दीदियाँ हैं, तो उनका जैसे सिर से मांग नहीं दिखनी चाहिए, जो ऐसी मांग नहीं दिखनी चाहिए, मांग से नीचे पल्ला होना चाहिए। लेकिन अब नेचुरल से तरीके में हम लोग दीदियाँ हैं, तो सिर से पल्ला क्या नीचे गिर ही जाता है। हाँ, मॉडल में अब नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ के ये कि सिर में पल्ला रखना चाहिए। आपकी दादी तो कहती थी मांग नहीं दिखनी चाहिए, हमारी दादी तो कहती थी कि तुम्हारी थोड़ी दिख रही है। हमारी जो दादी सास थी तो मैं कहती थी, काय बहू तुम्हें शर्म नहीं लगा, तुम्हारी थोड़ी दिख रही। और तुम्हारे ससुर खड़े। ये आप भी बताइए दीदी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है उमा तिवारी। उमा तिवारी जी। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहिए? आपके क्या विचार है इसमें? किस में? ये घूंघट अपन रखते हैं और पर्दा भी करते हैं, घूंघट भी करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं इसमें? ये अपनी स्वेच्छा है या सामाजिक स्थिति के कारण? आप क्या विचार रखती हैं? देखो, घूंघट तो ये है, मर्यादा है। और कुछ महिलाएं तो जो घूंघट पर्दा के अंदर रहना चाहती हैं, गरीब स्थिति से गुजर रही हैं, और बेचारी उनके ससुराल सास ससुर कहते हैं कि नहीं, घूंघट बहू घर से बाहर नहीं निकलोगी, घर में ही रहो, भूखी पड़ी रहो या प्यासी पड़ी रहो, घर में ही रहो। लेकिन हमारे यहाँ जो समूह बना है, तो हम तो ये चाहते हैं कि हम लोग 4 पैसे पैदा करें और हम मर्यादा में भी रहें और अपने कुछ कमाएं भी। तो इसलिए समूह से तो हम जुड़कर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत महत्वपूर्ण, आपके सामने जो बैठी हैं ये बहुत महत्वपूर्ण जिले की BMM जो होती हैं वो हैं। तो आज उनसे पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। हमें तो लगता है वो स्वतंत्र ख्यालों की होगी। ये देखिए बात। सभी को पहले तो मेरा नमस्ते। घूंघट प्रथा जैसे देखा जाए तो कहा जाता है भारत में हमारे यहाँ मुग़ल काल से शुरू हुआ है। कहा जाता था कि पहले के समय में ब्रिटिश का जो मुग़ल काल था, उसमें महिलाओं को मुग़लों से बचाने के लिए घूंघट प्रथा शुरू की गई थी। लेकिन बढ़ते बढ़ते समय के साथ उसका कुछ और ही प्रारूप हो गया और उसे मर्यादाओं से, परंपराओं से जोड़ दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो मॉडर्न संस्कृति है, उसके हिसाब से घूंघट करना अच्छी बात है, मैं नहीं मानती हूँ बुरी है। लेकिन हम अपनी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि महिलाएं काम कर रही हैं, घर का कोई बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है और घूंघट कर रखा है, तो हो सकता है सामान लेके चलते हुए गिर जाती है, कई बार चोटिल हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें ना हो। बाकी हर एक चीज़ हम अपनी सीमा के अंतर्गत करते हैं तो अच्छी बात है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। हाँ, आपने बहुत ही सही आंसर दिया, बहुत सहमत। आप क्या कहना चाहती हैं? आपका अपना नाम बताइए।
हमारा नाम बीना देवी है और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सभी महिलाओं को अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, पर्दा भी करनी चाहिए, उतनी करनी चाहिए जितनी हो सुरक्षा हो, इतनी नहीं करनी चाहिए कि लापरवाही से आपको कोई नुकसान हो सकता है। और महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, तरक्की करना चाहिए, पर्दा में भी रह के काम करना चाहिए। पर्दा में रहना चाहिए पर इतना नहीं रहना चाहिए आग लग जाए जल जाओ। खाना बना रहे हो लेकिन आग की पर्दा होती है।